कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से हम आज के क्लास में लेकर के आए हैं पाइप एंड सिस्टम चैप्टर का, यानी नल और टंकी चैप्टर का प्रैक्टिस टेस्ट, वो भी जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है उन सारे क्वेश्चनों को। तो आज के क्लास में उन सभी क्वेश्चनों को कैसे हम बहुत कम समय में कैसे सॉल्व करते हैं, उन चीजों के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। देखो भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कलम कॉपी साथ ले करके बैठना। जब हमारा क्वेश्चन जब आएगा तो आप उसको साथ में सॉल्व करना, और सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना। तो चलिए, आज का सबसे बहुत ही पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। कहता है एक टैंक में 3 पाइप है, उसमें कहता है टैंक को भरने के लिए पहला पाइप 4 दिन लेता है, दूसरा पाइप 2 दिन लेता है और तीसरा पाइप 12 दिन लेता है। तो आप हमें बताइए तीनों पाइप का प्रयोग करके बताइए कितना समय लगेगा, और सारा आंसर घंटा में दिया गया है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए होंगे। देखो भाई, यहां पर से सबसे पहला मान लेते एक पाइप ए है, एक पाइप बी है और एक पाइप सी है। पहला पाइप 4 दिन लेता है और दूसरा पाइप आपका 2 दिन लेता है, और तीसरा पाइप जो हमारा है वह लेता है 12 घंटा। तो बताओ 12 घंटा को अगर हमें दिन में बदलना है तो 24 से भागा देना पड़ेगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, यानी 1/2 दिन लेता है। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा टैंक की कैपेसिटी। तो टैंक की कैपेसिटी पता करने के लिए हमें क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाले का सबका एलसीएम ले लो, तो सिर्फ अंश वाले का एलसीएम ले लो। 4 2 1 का एलसीएम क्या होगा, 4। अब प्रत्येक नल का एफिशिएंसी निकालो, यानी क्षमता निकालो। तो क्षमता जब निकालोगे तो इसकी क्षमता 1 हो जाएगी, इसकी क्षमता 2 हो जाएगी, जब इसकी क्षमता करोगे तो इसकी क्षमता 8 हो जाएगी। क्लियर? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 1 है, इसका 2 है, इसका कितनी क्षमता है, 8। तो यही बोला गया है कि यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए, अच्छा टोटल टंकी की क्षमता कितनी है, कहोगे सर 4। तो इस 4 को भरने के लिए टोटल कितना होगा क्षमता, एक दिन में 1 घंटे की क्षमता, एक दिन की क्षमता कितनी होगी, कहोगे सर इसकी क्षमता है, इसकी एक दिन की 1, इसकी है आपका 2 और इसकी क्षमता 8 है। तो एक दिन का तीनों मिलाकर के कितना है, कहोगे सर 11। कितना दिन लगेगा, 4/11। लेकिन सारा आंसर घंटा में दिया है, तो घंटा में बदलने के लिए दिन को 24 से गुना करना पड़ेगा। 24 चौक 96, 96/11, 8 सही, 8/11 घंटा होगा। क्वेश्चन आपका बन गया ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा। देखो भाई, इसमें कहा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन कहता है एक पाइप दूसरे पाइप के तुलना में 3 गुना तेज है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी दी गई है, क्षमता दे दी गई है। तो बताओ यहां पर कितने पाइप्स हैं, 2 पाइप्स के बारे में बात कर रहा है। एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं जी। और इसकी क्षमता हमें दे दी गई है। क्षमता बोला यही है कि दूसरा पाइप जो है पहले पाइप की तुलना में, ध्यान से सुनना, ध्यान, एक पाइप दूसरे पाइप के तुलना में 3 गुना तेज है। यानी एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, तो अगर दूसरा एक है तो इससे 3 गुना तेज है दूसरा पहला पाइप। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो दोनों पाइप को एक साथ करते हैं तो 32 घंटे में भर जाता है, 32 मिनट में। तो बताओ अगर मान लेते हैं 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, तो 1 मिनट में 1 यूनिट भरता है। तो दोनों अगर एक साथ करेंगे 1 मिनट में कितना भराएगा, कहोगे सर 4। लेकिन जब दोनों मिलके भरता है ना, तो उसको लगता है 32 मिनट। तो 1 मिनट में दोनों मिलकर के 4 यूनिट होता है, तो 32 मिनट में कितना होगा, कहोगे सर इतना।
तो यानी टोटल आपका टैंक का पूरा क्षमता कितना है? कहोगे सर इतना। कितना है? इतना। तो आप हमें बताइए कि जो है आपका धीमे चलने वाला, तो क्षमता जिसकी धीमे है तो वही ना होगा। कहोगे हाँ जी, बटे 1। इसको कितना समय लगेगा? 8 4 दूनी 12, चरतियां ही 12, 100 हमारा आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं इसी तरह का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब हमारा 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ करके इसका आंसर। कहता क्या है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में यही कहता है, एक टैंक को 3 पाइप लगा हुआ है। एक आपका टंकी है, उसमें 3 पाइप लगा हुआ है। तो चलो भाई, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है और एक पाइप सी है। उसमें से करता क्या है कि वह यहां 3 पाइप लगा हुआ है। ए बी सी डी अगर खोला जाता है, ए बी सी को खोला जाता है, अगर तीनों को खोल दिया जाए तो इसे भरने में 4 घंटा लगता है। इसका कहने का मतलब यही है। और आगे कहता क्या है, सी पाइप ए से दुगना तेज है। अच्छा, इसकी क्षमता दे दी गई है। देखो भाई, ये तुम्हारा क्या दे दिया गया है? क्षमता। क्षमता में यही बोला है कि सी जो है ना, बी की तुलना में बी से 2 गुना तेज है। यानी सी जो है बी से किससे? बी से दुगना तेज है। यानी 2 है, ये तुम्हारा 1 है। बी से 2 गुना है, कहोगे हाँ जी। अब आगे क्या बोला है, यहां पर से बी के बारे में बोला है कि ए से दुगना है। यानी ये 1 है तो ये तुम्हारा 2 है। तो इसको बराबर करोगे तो ऊपर वाले को 2 से गुना, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है। क्षमता एक बार 1 कहता है, एक बार 2 कहेगा बी का, नहीं, पाइप एक ही है तो क्षमता 1 ही रहेगा। दोनों को बराबर करो, तो ऊपर को बराबर करने के लिए 2 से गुना, और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। और ये भी 2, ये भी 2, तो 1 की क्षमता कितनी आ गई? तो देखो भाई, अब ऐसे समझेंगे कि इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता 2 है और इसकी क्षमता 4 है। तो अगर ये 1 घंटे की बात करें, 1 घंटा में 1 यूनिट भरता है, 1 घंटा में 2 यूनिट भरता है, 1 घंटा में 4 यूनिट भरता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी की 1 घंटे की क्षमता कितने होगी? कहोगे सर 4 2 6, 6 1 7। कितना हो गया? 7। यानी 1 घंटा में 7, लेकिन जब तीनों मिलके जब चलता है ना तो 4 घंटा में भर जाता है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी टैंक की? कहोगे सर 7 गुना 4। आ गई टैंक की क्षमता। अब कहता है आपसे कि आप हमें बताइए कि ए अकेले उस टैंक को कितना समय भरेगा। तो इस पाइप को भरने के लिए इसकी क्षमता 1 है, तो 1 से भागा दे दोगे, 7 चौके 28, यानी 28 आवर्स लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि समान क्षमता वाले 15 पाइप का प्रयोग करके एक टंकी 9 मिनट में भर जाता है। यदि समान क्षमता वाले 20 पाइप का प्रयोग किया जाता है तो पानी का उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन और कुछ नहीं होते हैं। मान लेते हैं एक पाइप की क्षमता 1 यूनिट है, तो बताओ 15 पाइप की क्षमता कितनी होगी? 15। 15 गुना कितना हो जाएगा? अगर ये तो अच्छा 15 हो जाएगा, 15 पाइप की क्षमता 15, तो 1 मिनट में भराता है 15। अगर 15 को खोल देंगे तब तो टोटल क्षमता कितनी है? ये 9 मिनट लगता है भरने में, तो टैंक की क्षमता इतनी, यानी पानी भराएगा इतना, और यही भराएगा। सेम क्षमता वाले 20 पाइप को खोल दिया जाए तो x मिनट लगेगा। क्वेश्चन बच गया। 5 तिया ही 15, 5 चौके 20, 9 तिया 27, 27 बटे 4, बताओ 7 चौके 28, नहीं, 6 चौके 24, 7 चौके 28, और 6.75 आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। हो गया। क्वेश्चन कितना आसान से बन गया, और इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बता दोगे। देखो भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो।
कहता है यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोला जाता है तो एक खाली टंकी को 20 मिनट में भर देता है। देखो, दो पाइप है, उसमें ए बी को एक साथ खोला जाता है तो 20 मिनट में भर जाता है, 20 घंटे में भरता है। ध्यान से सुनना, अब क्या करता है, अब यही बोलता है, अच्छा ए प्लस, मान लेते एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, दोनों को एक साथ खोला जाता है तो 20 घंटे में भर जाता है। यदि केवल ए को खोला जाता है तो खाली, यहां पर से कहता है तो खाली टैंक को भरने में बी अकेले भरने वाले समय की तुलना में 9 घंटा पहले ही भर देता है। क्या भर देता है? 9 घंटा पहले ही भर देता है। तो बताइए बी अकेले उस टैंक को कितना समय लेगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? इसमें सिर्फ ए प्लस बी दिया है कि 20 घंटा लेता है। ध्यान से सुनना, लेकिन होता क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे ये देखो। कहता ए जितना समय लेता है ना, ध्यान से सुनना क्या बोला है, अगर हम केवल ए को खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में बी द्वारा अकेले लिए गए समय से 9 घंटा पहले ही भर देता है। मतलब ए जितना समय लेगा, मान लेते हैं ये एक्स समय लेता होगा, मान ए कितना लेता है पता नहीं, ये कितना है बी, लेकिन ये जितना समय लेता है तो बी से 9 घंटा कम ही लेता है, मतलब बी से 9 घंटा ज्यादा, ए से 9 घंटा ज्यादा। मान लेते हैं ये एक्स घंटा लेता है तो ये कितना लेगा, एक्स प्लस 9 घंटा। लेकिन हम ए प्लस बी की बात करें तो ए प्लस बी कितना लेता है, 20 घंटा। इसका कहने का मतलब यही है, सीधा सा मतलब है, ए प्लस बी को खोलो तो 20 घंटा लेता है, लेकिन अकेले अगर हम ए को खोलते हैं तो जितना समय बी लेता है उससे कम ही लेता है। कौन? 9 घंटा। देखो तो ये एक्स प्लस 9 लेता है, ये एक्स लेता है। तो इस क्वेश्चन को जब बनाने जाओगे तो द्विघात समीकरण आ जाएगा, तो हम चाहते हैं द्विघात समीकरण ना आए। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बनाएंगे ऑप्शन से। कैसे बनाएंगे? ऑप्शन से। देखो, अच्छा बताओ, ए प्लस बी की 1 घंटे की क्षमता कितनी होगी? कहोगे सर 1/20। इसकी क्षमता कितनी होगी? कहोगे सर x प्लस 9। और इसकी क्षमता कितनी होगी? कहोगे x प्लस x होगा। यानी ये a प्लस बी की क्षमता है, ये सिर्फ a की क्षमता और b की क्षमता है। अगर हम इस दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। कहोगे हाँ जी। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाओ। अगर इसको बेसिक से करने जाओगे तो द्विघात समीकरण आएगा, और हम चाहते नहीं है द्विघात समीकरण को सॉल्व करो। चलो, सबसे पहले हम लोग नीचे से सॉल्व करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को लेते हैं, 36। अगर हम 1/36 लेंगे, मान लेते हैं बी के बारे में बोला है ना, तो बी हमारा ये है, यानी यहां से बी के बारे में बोला है, तो बी हमारा अगर हम 36 घंटा लेता है तो x प्लस 9 का वैल्यू कितना है? 36। यानी ये लेता है इतना घंटा, तो इसी का वैल्यू है 36। तो बताओ हमें x बराबर क्या होगा? कहोगे सर उधर से 6 3 यानी 37 हो जाएगा। यानी यहां पर आपका हो जाएगा कितना? 37 होगा, 27 होगा ना, 27। 1/27। अब प्लस में आपका ये कितना हो जाएगा? x का मान यहां पर रखोगे, ओ x का मान हमें कितना हो जाएगा? 27। बताओ, ये हमारा हो गया 1/36 और ये हमारा हो जाएगा 1/27। अगर इस दोनों को करोगे कभी भी 1/20 आएगा नहीं। ये आपका ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी को देखो। अगर हम यहां से बी का मान, सारा आंसर बी का मान बारे में बोल रहा है, बी हमने यहां माना है x प्लस 9, तो x प्लस 9 बराबर हमारा 45 है। तो 45 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? जब इधर से 5 उधर से घटाओगे, ध्यान से सुनना, 5 जब उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 45 है ना? कहोगे हाँ जी। तो इधर जाएगा 9, बचेगा कितना? 45। 5 उधर 4 उधर, यानी 36 बचेगा। 1/36। अब प्लस में तुम्हारा 1/45। जब इसको करोगे तो अगर तुम्हारा 1/20 आ गया तो समझ लो क्वेश्चन आपका बन गया। तो अब सिंपल सी बात करो, यहां से ध्यान से सुनना, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कहोगे सर 9 चौके 36, 9 पचे 45। यानी इसका जो एलसीएम आने वाला है, ध्यान से सुनना, कितना आएगा? 9 गुना 5 गुना 4। ठीक है? अरे कितना होगा पता नहीं, डायरेक्ट करते हैं। जब इसको करेंगे तो 9 चौके 36, यहां 5 आ जाएगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। 9 पचे 45, यहां पर 4 आ जाएगा।
जब हम लोग करेंगे, देखो इतना आता है या नहीं, ये आ गया तो सेटिस्फाई कर गया तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। देखो 5 4 9, 9 से 9 कट गया, देखो तो 1/20 आया, 1/20 आया, सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे एग्जाम में, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह का क्वेश्चन है, नहीं इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 5 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 अलग टाइप का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला क्या गया है, एक पाइप एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। बहुत ही सिंपल सा बात है, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, ये करता है 15 घंटा में उसे टैंक को भर सकता है, और दूसरा पाइप उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा ये आउटलेट वाला पाइप है, इसीलिए हमने माइनस लगा दिया, और ये करता है 24 घंटे में खाली। तो कहता कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल सी बात है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई, सबसे पहले हमें निकालना है टैंक की कैपेसिटी, क्षमता। टैंक की क्षमता निकालने के लिए हम इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, कहोगे सर ये 3 × 5 आ जाएगा। ये कितना होगा, 3 चौगे, ये होगा 2 तिया 6 चौके 24। तो इसमें हमारा अगर हम ये ले लेते हैं, 2 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, तो ये 24 गुना 5 हो जाएगा, 24 पचे 20 से कितना आ जाएगा, 120। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो ये हमारा आ गया टैंक की कैपेसिटी। अब नल की क्षमता निकालने के लिए, नल की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग देंगे। इसकी क्षमता कितनी आ गई, 8, इसकी क्षमता कितनी आ गई, 5, माइनस का, क्यों, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। अगर हम A + B करते हैं तो ये तुम्हारा 8 भरेगा, ये तुम्हारा 5 खाली करेगा। तो 1 घंटे के अंदर, घंटा है सारा दिया गया, हाँ जी, अगर ये घंटा दिया गया है तो 1 घंटे के अंदर ये 8 भरता है तो ये 5 खाली भी कर देता है ना, कहोगे हाँ जी। अगर ये खाली कर देता है तो टोटल कितना बचा, कहोगे सर टोटल 3, यानी 3 प्लस में 3 ही भराएगा। तो पूरा भरने में उसको 120 है, तो 3 यूनिट 1 घंटे में भराएगा, तो इसको कितना भरे लगेगा, कहोगे सर 40 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, 40 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इस तरह के क्वेश्चन को आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बना रहे हो तो समस्या है, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो भाई, अब यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। कहता है एक पाइप एक टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप उसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो आप बताइए, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में टैंक कितना हिस्सा भर जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। इससे और आसान क्या क्वेश्चन होगा। ये तुम्हारा ए है और एक तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा इनलेट पाइप है और ये तुम्हारा आउटलेट पाइप है। जो आउटलेट पाइप है वहां पर माइनस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें पहचानने में दिक्कत ना होगी, ये हमारा आउटलेट पाइप है। तो एक पाइप जो 5 घंटे में भर सकता है, एक दूसरा पाइप है 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले हमें टैंक की कैपेसिटी निकालने होंगे। 8 5 40, और टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए ए की क्षमता कितनी है, 8, यानी ये 8 यूनिट भर सकता है। ये 8 5 40, ये 5 हमारा खाली कर देगा, हाँ या ना, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही। अरे 8 5 40 होगा ना, 48 लिख दिया तो 8 5 40। देखो भाई, अब यहां से देखना क्या हो गया, अब हमें क्षमता चाहिए 1 घंटे में। अगर हम ए को खोलें अब प्लस बी करें, ये तुम्हारा 8 भरेगा, ये तुम्हारा ये 5 खाली कर देगा। तो 1 घंटे के अंदर भराया कितना, कहोगे सर ये 3 यूनिट। कितना भराया, 3 यूनिट। तो टोटल कितने का 3 यूनिट भराया, तो 40 का, यानी 1 घंटे के अंदर कितना भराएगा, 3/40, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी।
तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक टैंक में 3 पाइप है, ए, बी और सी। ए और बी अकेले टैंक को 4 घंटे में, ध्यान से सुनना क्या बोला, ए बी अकेले टैंक को 4 घंटे में पूरी तरह से भर करता है, और सी उसी टैंक को दो घंटे क्या है घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो यहां से बोला जाता है पूरे टैंक को कितना समय लगेगा भरने में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो भाई, ए बोला है, बी बोला है और सी बोला है। सी पाइप आपका आउटलेट पाइप है, यानी निकासी पाइप है, ऐसा बोला गया, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। ए करता है 4 घंटे में और 3 भरता है 3 घंटे में, बी भरता है 3 घंटे में। ये तुम्हारा 4 घंटे में, ये तुम्हारा 3 घंटे में, और जो सी है तुम्हारा 2 घंटे में खाली कर देता है। अगर हम पहले ऐसे देता हो तो सबसे पहले मेरा काम है टैंक की कैपेसिटी निकालना। टैंक की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, इस तीनों का एलसीएम लेकर के, 4 तिहाई 12, बस 12 आ गया। तो ए पाइप की क्षमता कितनी है एफिशिएंसी, कहोगे सर 3 है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। जबकि ये आउटलेट पाइप है तो ये क्या करेगा, 6 खाली कर देगा, इसलिए हम माइनस लगा देंगे। ओके, हाँ जी। अगर हम 1 घंटे की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके ये 3 भरेगा, ये 4 भरेगा, लेकिन ये 6 खाली कर देगा। भराएगा कितना, ई दोनों 7 भरेगा तो ये अकेले उतना देर में 6 खाली कर देगा। तो भराएगा कितना, 1। तो आपसे बोला गया है कितना समय लगेगा भरने में, तो 12 यूनिट को भरना है, 1 यूनिट प्रत्येक घंटे लगता है, तो इसको कितना समय लगेगा, 12 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता क्या है, सबसे पहले देखो, कहता है किसी टैंक में 4 पाइप जुड़े हुए हैं, 2 आपका भरने वाला, 2 आपका निकासी वाला है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। और अकेले अकेले खोले जाने पर पहले 2 पाइप जो है क्रमशः 40 सेकंड और 80 सेकंड भर सकता है, जबकि अकेले खोले जाने पर 2 पाइप क्रमशः इतना सेकंड में खाली कर सकता है। तो आप हमें बताइए कि दोनों सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये पहला 2 पाइप मान लेते हैं ए और बी है, और ये जो हमारा दूसरा पाइप, ये दूसरा तुम्हारा है सी और डी आउटलेट पाइप, क्योंकि हाँ जी, और ये तुम्हारा इनलेट पाइप है, ऐसा कहा गया है, मतलब ये भरने वाला और ये दोनों निकासी पाइप। तो पहले क्या होता है, एक पाइप 40 सेकेंड में खाली भर देगा, और ये आपका दूसरा जो है आपका 80 सेकेंड लेगा भरने में। लेकिन ये इसका जो है एक तुम्हारा 80 सेकेंड में खाली कर देता है, और दूसरा जो है 160 सेकेंड में खाली कर देता है। तो सबसे पहले मेरा काम है टैंक की कैपेसिटी निकालना। तो टैंक की कैपेसिटी निकालते हैं एलसीएम से, मान लेते हैं उसका है 160, एलसीएम आएगा 160। उसके बाद पाइप की कैपेसिटी एफिशिएंसी निकालना। पाइप की क्षमता इसकी कितनी है, इसकी 1 घंटे की क्षमता 4 यूनिट, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 1, इसकी सॉरी 8, इसकी कितनी है 2। ये आउटलेट पाइप है तो माइनस लगा देंगे, और ये -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि तीनों को करते हैं, तो चारों को एक साथ खोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो एक सेकेंड के अंदर कितना भराएगा, ये 4 यूनिट भरेगा, ये तुम्हारा 2 यूनिट भरेगा, ये तुम्हारा 2 यूनिट खाली कर देगा, और ये 1 यूनिट खाली कर देगा। तो बचा कितना, कहोगे सर 3, यानी 1 सेकेंड के अंदर वो 3 यूनिट भराता है, 1 सेकेंड के अंदर। तो उसे 360 यूनिट भरना है, तो बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 3, 5 तिहाई 15, उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15,
15, 1 और 0, 3 तिया ही 9, 3 तिया ही 9, 3 तिया ही 9, ऑप्शन नंबर कितना में आ गया? ए। 53.33। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इतना आसान सा क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये इससे और आसान क्वेश्चन क्या होगा? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता क्या है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद हमें इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है यदि पाइप एक साथ खोला जाता है तो टैंक 12 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है, और एक पाइप को 10 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। एक दूसरा पाइप है जो इतना करता है, और दूसरा पाइप क्या करता है? ध्यान से सुनना, ये 15 मिनट में भर जाता है, 15 घंटे में। और यदि तीसरा पाइप निकासी पाइप है तो अन्य कोई पाइप खुला ना हो, तो बताइए तीसरा पाइप उस पूरे टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? ये कहता है। सिंपल सी क्वेश्चन। 3 पाइप एक साथ खोला जाता है तो 12 घंटे में भरता है। चलो भाई, ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ खोला जाता है तो 12 घंटा में भरता है। 3 पाइप है, अगर एक पाइप जो है 10 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। चलो एक पाइप मान लेते हैं एक है जो 10 घंटे में भर सकता है, एक दूसरा पाइप उसे 15 घंटे में भर सकता है। अच्छा, बी जो है उसे 15 घंटे में भर सकता है। तो टोटल की बात करें तो इसकी सबसे पहले हमें निकालनी होगी क्षमता। क्या निकालनी होगी? क्षमता। तो क्षमता निकालोगे, टैंक की क्षमता कितनी आएगी? कहोगे सर यहाँ 60, क्योंकि इसका एलसीएम 60 आएगा। तो 12 पचे 60, जब इसका करोगे तो 6, जब इसको करोगे तो क्या आएगा? तो कहोगे सर इसको करेंगे तो 4 आएगा। ध्यान से सुनना, अगर ए प्लस बी प्लस सी की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो 1 घंटा में वो 5 यूनिट भरता है, लेकिन ए अकेले 6 घंटा में भरता है, बी आपका 4 यूनिट भरता है 1 घंटा में। देखो, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो 5 इसकी क्षमता है, ये भरेगा 6, ये भरेगा 4, इसका मतलब सी क्या है? ये 6 4 10 भराया, लेकिन ये 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 खाली कर रहा होगा। तो ये तुम्हारा आउटलेट पाइप है, ये तुम्हारा निकासी पाइप है, सी हमारा निकासी पाइप है। तो सी का क्षमता कितना होगा निकालने का? 5 यूनिट। कितना यूनिट? 5 यूनिट। सी की एफिशिएंसी आ गई, कहोगे हाँ जी। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट है। तो आपसे पूछा गया कि कोई भी टंकी खाली ना हो, पानी कोई भी पाइप खुला ना हो, सिर्फ आपका ये आपका आउटलेट पाइप है और टंकी भरा हुआ है। तो टंकी भरा हुआ है तो कितना यूनिट रहेगा? 60। इसे खाली करने में कितना समय लगेगा? तो सर 12 घंटा लगेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन बन गया। और इतना आसान सा क्वेश्चन क्या हो गया? बस सिंपल सा बात है। इतना साधारण सा क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो समस्या है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब आते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की तरफ। इससे आगे के क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सबसे पहले हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता क्या है? पहले क्वेश्चन को पढ़ो। एक पाइप ए और बी खाली टैंक को 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता है क्या कि यही बोलता है कि एक दो पाइप है ए और बी, वह 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकता है। चलो, एक तुम्हारा ए है और एक तुम्हारा बी है। ये तुम्हारा 10 घंटे में भर सकता है, ये तुम्हारा 16 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। तो पाइप ए से शुरू हो करने के लिए खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?
कितना समय लगेगा, सिंपल सी बात है। यहां से बात है कि सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है, तो बताओ इसे बारी बारी से भरेगा, तो सबसे पहले हमें निकालना है टैंक की क्षमता। तो टैंक की क्षमता कैसे निकालोगे, कहोगे सर इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 पचे 80, इसकी एफिशिएंसी आ गई 8, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, यानी ये भरेगा। लेकिन होता क्या है, एक साथ नहीं खोला जाता है, खोला जाता है बारी बारी से। पहले यहां पर बी को खोला गया, उसके बाद फिर ए को खोला गया, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो पहले बी को खोलेगा तो 1 घंटा चलेगा तो 5 भराएगा, कहोगे हाँ जी 5 भराएगा। उसके बाद 1 घंटा होने के बाद फिर वह 1 घंटा जब पुर जाएगा तो 1 घंटे के बाद फिर ए आएगा, तो ए भराएगा कितना, 8, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जब हम इस दोनों की बात करें ए प्लस बी की, यानी 2 आवर अब तक बीत चुका है, 1 घंटा ये चला, 1 घंटा ये चला, तो 2 घंटा में कितना यूनिट भराया, कहोगे सर 8 2 10 3 13 यूनिट भराया। कितना यूनिट भराया, 13, है कितना 60। तो अब इसके नजदीक में हम कितना से गुना करें कि हमें इसके नजदीक पहुंच जाए, 13 पचे 65, 13 छक 78, 6 गुना, कितना गुना, 6 गुना। तो पर भी हमारा ये 78 यूनिट है, कहोगे हाँ जी। तो 12 घंटा तो हमें पूर चुका है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये अभी तक 78 ही बचा हुआ है, अभी भी 2 यूनिट बचा हुआ है। तो इस 2 यूनिट के बाद अगर ये सर्कल बी ए बी ए बी ए करके चल रहा था, तो अब जो सर्कल पूरा हुआ, अगर 6 घंटा पूरा हो गया तो फिर से कौन आएगा, बी, तो बी आएगा, तो इसकी क्षमता कितनी है 5, इसको समय कितना लगेगा 2/5, कितना लगेगा 2/5, हो गया, क्वेश्चन बन गया। 12 सही 2/5 जो है ऑप्शन नंबर ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि इतना आसान सा क्वेश्चन था और इससे आसान तो हो ही नहीं सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, सबसे पहले आप हमें इसका आंसर बताओ। इससे और आसान सा क्या क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यही कहता है, पाइप एक्स एक टैंक को 9 घंटे में भर सकता है और वाई 21 घंटे में भर सकता है। इन्होंने बारी बारी से एक टैंक को खोल दिया, अगर शुरुआत एक्स से होता है तो टैंक पूरी तरह से कितने घंटे लेगा भरने के लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा वाई है, इसने क्या किया 9 घंटे में भर दिया, इसने क्या किया 21 घंटे में भर दिया। सबसे पहले मेरा काम है टैंक की कैपेसिटी निकालनी। टैंक की कैपेसिटी कितनी आएगी, कहोगे सर इसको 3 गुना 3 लिख सकते हैं, इसको 3 गुना 7 लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे 3 गुना 3 गुना 7 9 7 63, कितना आ गया 63। इसकी क्षमता कितनी आ गई 63, तो इसकी क्षमता आ गई 63, तो इसकी एफिशिएंसी 7 है, तो इसकी एफिशिएंसी 3 है। अब यहां पर से कहता है टैंक को बारी बारी से भरना है और शुरुआत करना है एक्स से, तो चलो भाई एक्स आएगा, एक घंटे चलेगा तो 7 यूनिट भरेगा, वाई आएगा तो 1 घंटे चलेगा तो 3 चलेगा, तो 1 घंटा ये चला, 1 घंटा ये चला, 2 घंटा पुड़ गया, तो 2 घंटा में कितना भराया, कहोगे सर ये 7 ये 3 टोटल भराया 10 यूनिट। कितना यूनिट, 10 यूनिट। भरना कितना है 63, तो 63 इसको बनाने के लिए हमें इसे 6 से गुना, इसके नजदीक पहुंचेंगे, तो 6 दूनी 12 घंटे हो गया, हो गया हाँ जी। जब ये 6 दूनी 12 घंटा हो गया, तो बताओ 60 है ना पूरा, अभी भी हमको 3 चाहिए, 3 यूनिट भरना है। तो अब बताओ ये सर्कल पूरा होगा तो ये 7 और 3 7 और 3 से 6 बार सर्कल चला, और फिर से शुरुआत करेगा 7वां सर्कल, जब चालू होगा तो ये आएगा तो कितना भरेगा 7, लेकिन हमको भरने की जरूरत कितना है 3/3 और 3/7, 12 सही 3/7 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, 12 हो गया, 13 नंबर, थोड़ा सा अब यहां से लीटर वाला क्वेश्चन आ गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में यही बोला गया है, ध्यान से पढ़ना। कहता क्या है, एक पाइप P है जो 20 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है, एक पाइप Q जो 20 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से
निकाल सकता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला है, पानी निकाल सकता है। ये निकासी पाइप के बारे में बात कर रहा है। क्यों? यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 12 घंटे में खाली हो जाएगी। तो आप हमें बताइए टैंक की क्षमता क्या है। देखो भाई, सीधा सा क्वेश्चन है। एक तुम्हारा पी है, यह दे दिया है पी अकेले इस टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। एक आपका P प्लस Q के बारे में बोला है, अगर इस दोनों को खोल दिया जाए तो 12 घंटा में खाली हो जाएगा। लो, ये 12 घंटा में खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम है टैंक की कैपेसिटी निकालना। 12 25 60, 20 ही 60, यानी इसकी एफिशिएंसी अगर 3 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। अरे कितनी होगी? 5। तो देखो तो ये 5 हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, ये खाली हो जाएगा। अच्छा सॉरी सॉरी, क्वेश्चन हमको पढ़ो तो फिर से। सॉरी, दोनों पाइप खाली करने वाला है, भरने वाला नहीं है। सॉरी, ये भरने 20 घंटों में भर सकता है और ये 12 घंटों में भर सकता है, ऐसा बोला गया है, खाली नहीं। सॉरी। अब देखो, दोनों यहां पर खाली करने वाला है। ये P 20 घंटे में भर सकता है, P प्लस Q 12 घंटे में भर सकता है। इसकी क्षमता 3 है, टोटल की क्षमता 5 है। अगर P की क्षमता 3 है तो Q की क्षमता कितनी होगी? 2। तो Q की क्षमता आ गई, कहोगे हाँ जी। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 60। तो इसको पूरा खाली करने में कितना समय लगेगा? कहोगे सर 30 घंटा। यानी पूरा खाली करेगा, भरा हुआ टंकी अकेले P खाली करेगा, Q खाली करेगा तो 30 घंटा लगेगा। लेकिन कहता है टैंक की क्षमता कितनी है लीटर में? तो 1 लीटर को, यानी 1 घंटे के अंदर वो 20 लीटर खाली करता है। 1 घंटे के अंदर Q 20 लीटर खाली करता है और पूरा खाली करने में उसे 30 घंटा लगा। तो कितना पानी हो गया? तो सर 600 लीटर। कितना हो गया? 600 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। ठीक है, दोनों पाइप यहां पर निकासी पाइप है, हमने पूरा भरने वाला पढ़ लिया। अब यहां से देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर अब हमारा आ गया है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता क्या है? सबसे पहले पढ़ो, 2 पाइप लगा हुआ है ए और बी। ये क्या करता है? 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकता है। एक पाइप है सी जो 3 गैलन प्रति मिनट के दर से खाली कर सकता है। इसमें स्पष्ट बोल दिया है, उसमें भी स्पष्ट बोला था। चलो आगे बोलते हैं। अगर तीनों एक पाइप को साथ को खोल दिया जाए तो 15 मिनट में भर सकता है। बताइए टैंक की क्षमता क्या है गैलन्स में? चलो भाई आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आपका ए है और एक आपका बी है और यहां पर से एक आपका सी भी है, लेकिन यहां पर प्रति गैलन बोलता है, इसको हटाओ पहले। लेकिन नीचे में देखना, अगर हम तीनों को एक साथ खोल दें तो तीनों को एक साथ खोल देने के बाद 15 मिनट में आपका भर जाएगा। ए कितना मिनट लेगा? कहोगे सर ए हमारा 25 मिनट लेगा। बी कितना ले रहा है? कहोगे सर बी हमारा ले रहा है आधा घंटा यानी 30 मिनट। तो सबसे पहले हमारा काम है टैंक की कैपेसिटी निकालना। टैंक की कैपेसिटी कैसे निकालोगे? कहोगे सर इस तीनों का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? कहोगे सर आएगा 150। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो इसको जब लोगे तो ए की क्षमता कितनी आएगी? कहोगे सर ये 150। इसकी क्षमता कितनी आएगी? 5। इसकी क्षमता कितनी आएगी? 10। अगर यहां से देखना ए प्लस ए का क्षमता 6 है और इसकी क्षमता 5 है, इसकी क्षमता 10 है, तो आप हमें बताओ क्या ए प्लस बी प्लस सी, ए की क्षमता 6 है और ए जिसकी क्षमता 5 है, ये दोनों मिलकर के 11 भर रहा है, लेकिन क्षमता कितना आ रहा है? 10। इसका मतलब सी हमारा आउटलेट पाइप है, जो एक वो क्या कर रहा है? खाली। तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 1। तो बताओ अगर ये टोटल टैंक में पानी भरा हुआ है तो टोटल पानी खाली करने में एक ही एफिशिएंसी के साथ कितना आएगा? कहोगे सर यहां पर ये लेगा 150 मिनट। कितना लेगा? 150 मिनट। तो ये 150 मिनट में पूरा का पूरा टैंक खाली कर देगा, जब कब भरा हुआ रहेगा तब। लेकिन वह 1 मिनट में कितना गैलन करता है? 3 गैलन। 1 मिनट में 3 गैलन। ध्यान से सुनना, 1 मिनट में 3 गैलन आपका लेता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? 150। तो जब इसको 150 से गुना करोगे तो 15 या 45 गैलन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में।
तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। एकदम सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन नंबर सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला क्या है, सबसे पहले हमें इसका आंसर बताओ। कहता यही कि एक पाइप ए और बी है, एक टैंक को भरने के लिए क्या करता है 43.2 मिनट और 108 मिनट लेता है। एक आपका सी है जो इसे पूरी तरह से एक खाली कर देता है कितना 3 लीटर प्रति मिनट के दर से। जब तीनों पाइप को साथ में खोला जाता है तो 54 मिनट लगता है पूरा भर जाने में। तो बताइए टैंक की क्षमता कितना है लीटर में। बहुत सिंपल सा काम, एक आपका ए है और एक आपका बी है और एक आपका सी है, जबकि सी आपका आउटलेट पाइप है। लेकिन जब तीनों को खोला जाता है ए प्लस बी प्लस सी के बारे में, तो उसे लगता है 54 मिनट। अकेले अगर हम बी की बात करें तो इसको लगता है 108 मिनट, और अकेले ए की बात करें तो इसको लगता है 43.2 मिनट। तो सबसे पहले बताओ ए बी सी की हमें क्षमता पता करनी है। तो क्षमता पता करने के लिए हमें एबीसी की क्षमता पता है, एफिशिएंसी पता करने के लिए टैंक की कैपेसिटी पता करनी होगी। टैंक का कुल कैपेसिटी कितनी है, तो हम लोग क्या कर लेंगे इसका एलसीएम। तो हम लेते हैं, इसका आ गया 432। तो ये कितना गुना, तो कहोगे सर 10 गुना। इसको जब करोगे तो कितना, कहोगे सर ये 4 गुना। नहीं होगा, कहोगे हाँ जी। इसको जब करोगे तो कितना होगा 8। कितना होगा 8। तो इसकी क्षमता आ गई 10, इसकी क्षमता आ गई 4, और ये ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई 8। तो बात करते हैं यहां से, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो आता है 8, लेकिन अकेले ए की बात करें तो ये 10 है, ये 4 है, तो कितना होना चाहिए 10 4 14, लेकिन आ रहा है कितना 8। इसका मतलब सी हमारा कौन है, आउटलेट पाइप है। तो आउटलेट पाइप है तो ये 14 हो रहा है, तो कितना घटेगा, तो यहां पर आना चाहिए। कहोगे सर यहां पर 14 हो रहा है ना, 4 इधर 2 इधर, यानी 6 इसकी क्या है, एफिशिएंसी है। किसकी, 6। तो बताओ यहां से ये घटेगा तो क्या आएगा, 2 4 4 4 8, ठीक है। तो सी की क्षमता कितनी आ गई 6। जब सी की क्षमता 6 आ गई है, तो सी को पूरी तरह से टैंक को खाली करने में हमको चाहिए कितनी, टैंक की क्षमता कितनी है लीटर में। अगर हम बात करें सी, अगर सी के बारे में दिया है कितना लीटर प्रति लीटर के दर से निकल रहा है, तो सी को कितना देर लगेगा खाली करने में। होगे सर सी को लगेगा ये 7 छक 42 6 दूनी 12 यानी 72 मिनट है। चलो 72 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, 72 मिनट। तो 1 मिनट में वह क्या करता है, 3 लीटर वो पानी बहाता है। कितना लगता है, 3 लीटर। तो हमें मिला है 72 मिनट। तो 72 से गुना इधर भी 6 यानी 7 216, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। ऑप्शन नंबर सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं इससे आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 16। अब थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज चेंज है। देखो भाई, एकदम कहते हैं ना, हर टाइप के वो क्वेश्चन लिए हैं जो आप पिछले एग्जाम में आपसे पूछा गया है, सारा का सारा क्वेश्चन हमने वही लिया है। तो कहता है एक पाइप एक खाली टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। 15 मिनट है कि 15 घंटा है, चलो घंटा है, ये 15 घंटे में भर सकता है। लेकिन रिसाव के कारण, अच्छा टंकी में छेद है तो छेद नीचे में रहेगा, और रिसाव है तो पानी बाहर निकलेगा। जब उसने पूरी तरह से टैंक जब खाली था, उसने भरना शुरू किया। जब उसने भरना शुरू किया तो पानी बहाव भी शुरू हो गया, मतलब 2 पाइप रिसाव वाला भी चालू हो गया और एक पाइप आपका भरने वाला भी चालू हो गया। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। जब दोनों साथ में चालू हुआ है तो पूरा भरने में, रिसाव को भरने के कारण, मान लेते हैं रिसाव वाले का नाम बी है, और इस दोनों को जब चालू होता है तो उसे 20 मिनट लगता है। कितना लगता है, 20 मिनट। तो आप बताइए, तो रिसाव
इसे कितने समय में खाली कर देगा। यानी आपसे कहा कि अगर पूरा टंकी भरा हुआ है तो पूरे भरे हुए टंकी को कितने समय में वो खाली कर देगा। देखो सबसे पहले हम लोगों का काम है इसकी एफिशिएंसी, टैंक की क्षमता कितनी आ गई 60, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 3, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ए अकेले बात करें तो ये 4 आएगा, लेकिन 4 आना चाहिए ए प्लस बी की क्षमता या उससे ज्यादा, लेकिन गया है कम, इसका मतलब एक उसका कम होगा, तभी बी की क्षमता आ गई है 1। तो टोटल उसे खाली करने में कितना समय लगेगा, हो सर ये 60 मिनट, सॉरी 60 घंटा लगेगा। ये घंटा में है सारा तो 60 घंटा लगेगा, और 60 घंटा ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में, और यही आपका सही आंसर है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो 16 हो गया। अब आते हैं 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा है, बस समझना क्या है, आसान ही है क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में यही कहता है कि दो पाइप एक्स और वाई है। चलो भाई, एक तुम्हारा एक्स है, एक तुम्हारा वाई है, और ये करता है टंकी को भरता है। एक्स लेता है 21 मिनट और ये लेता है 24 मिनट। तो सबसे पहले बताओ इसकी क्षमता क्या है, टैंक की क्षमता क्या है। कहोगे सर टैंक की क्षमता इस दोनों का एलसीएम आएगा, तो एलसीएम लेगा 7 21, 7 चौके 8, 7 21 और 8 ही 24, यानी इसकी क्षमता आ गई कितनी, 3 गुना 7 गुना 8। टैंक की क्षमता निकल गई, कहोगे हाँ। तो x और y की एफिशिएंसी निकालो, x और y की एफिशिएंसी निकालोगे तो 7 21 यानी कितना बचेगा 8। इसको जब निकालोगे तो कितना बचेगा, 7 8 ही 24, ये बचेगा 7। x की क्षमता आ गई, y की क्षमता आ गई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब होता क्या है, इसके साथ में एक रिसाव था, इसके नीचे में एक रिसाव था। जब ए और पी को दोनों को एक साथ खोला जाता है, पाइप को एक साथ खोला जाता है, ऐसे समझो कि टैंक हमारा खाली है, ये हमारा टैंक खाली है, ठीक है। जब हम इसमें पानी भरना शुरू किए तो यहां पर रिसाव था, रिसाव के कारण पानी बहना क्या हो गया शुरू, रिसाव के कारण क्या हो गया, पानी बहना शुरू हो गया। जब रिसाव के कारण बहना शुरू हो गया तो जितना समय में ये दोनों मिलकर के भरता उससे 48 मिनट ज्यादा लगा। कितना मिनट ज्यादा लगा, 48 मिनट ज्यादा लगा। क्यों, क्योंकि यह रिसाव के कारण इसका पानी क्या हो गया, बहना शुरू कर गया। तो देखो भाई 48 मिनट ज्यादा क्यों लगा भरने में, क्यों, क्योंकि ये 48 मिनट के जितना ये दोनों मिलकर के जितना 48 मिनट में भरता है उतना ये पानी खाली कर दिया। अरे ये जितना खाली करेगा उतना ही ना पानी भरेगा, क्योंकि वो दोनों मिलकर के भरना पड़ा उसको, क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, तो बात समझो, वो जो अकेले रिसाव वाला था, रिसाव ने कुछ पानी खाली किया, वो जितना खाली किया है 48 मिनट लगा उसको खाली करने में, यानी जितना वो पानी खाली करेगा उतना ही पानी तो वो क्या करेगा, भरेगा ही दोनों मिलकर के, हो गए हाँ जी। तो पहले 48 मिनट को घंटे में बदलो, तो घंटे में बदलने के लिए 60 से, तो ये 24 दिया कितना होगा, 12 48 12 25 60, यानी इतना घंटा, 4/5 घंटा, हो गए हाँ जी। यानी 4/5 घंटा वो ज्यादा चला ए प्लस बी, क्यों, क्योंकि रिसाव था। यानी इतना देर में वो कितना पानी भरा होगा, क्योंकि सर 8 + 7, 1 घंटा में ये दोनों मिलकर के एक x + y करेगा, तो 8 7 कितना हो गया 15। तो 15 यूनिट ये 1 घंटे में करता है, लेकिन वह इतना ही पानी भरा, कितना घंटा चला है ज्यादा, हो गई है, क्योंकि ये उसे ज्यादा भरना पड़ा 12 यूनिट। कितना यूनिट, 12 यूनिट। तो इस 12 यूनिट खाली किया होगा कौन, ये 12 यूनिट खाली किया होगा वो छेद वाला, यानी जो रिसाव था वो, उसके कारण उसे इतना ज्यादा चलना पड़ा। तो बताओ, अब बताओ वो रिसाव तो बाद में नहीं ना था, जब जब हमारा ये टैंक भरना शुरू हुआ था, जब ये टैंक भरना उसी समय रिसाव देखा गया, कहोगे हाँ जी। जब ये रिसाव देखा गया तो जितना देर तक ये चला उतना तक ये पानी बहते रहा,
कहोगे हाँ जी। तो बताओ, उसको भरना चाहिए था जितना समय में, उससे 48 मिनट ज्यादा लगा। तो सबसे पहले पता करो कि इस दोनों को समय कितना लगेगा भरने में। कहोगे सर इस दोनों को भरने में जो समय लगेगा, इसको जो समय लगा है इतना बटे इस दोनों का कितना हो जाएगा 15। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। कहोगे हाँ जी सर। तो समय इसको कितना लगा? कहोगे सर इसको समय लगा है 7×8 = 56 और 56/5। कितना लगा? 56/5। इतना समय लगेगा कब? जब रिसाव नहीं रहेगा तब। लेकिन उसको ज्यादा समय लगा क्यों? उसको ज्यादा समय लगा क्यों? क्योंकि रिसाव के कारण। अब बात करते हैं, तो इसको ज्यादा समय लगा तो कितना समय ज्यादा लगा? तो उसको कहोगे सर ये 4/5 घंटा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 4/5 ज्यादा समय लगा है, तो ये 12 × 5 कितना हो जाएगा? ये देखो 5 5 सेम है, तो ये 60 हो जाएगा, यानी 12 घंटा उसको लगा होगा। कितना घंटा लगा? 12 घंटा। अरे कितना लगा? 12 घंटा। तो सुनो बात, अब यहां से रिसाव की बात करते हैं, तो ये रिसाव यहां से स्टार्ट हुआ है, तो पूरे टैंक को भरने में A+B को रिसाव के कारण अब जितना समय लगना चाहिए था उससे उसको 12 घंटा लग रहा है, यानी समय लगना चाहिए था उसको इतना लग गया, इतना और ज्यादा, यानी सब मिलकर के 12 लगा है। तो इसका मतलब जब ये इतना लगा है तो ये टंकी में पानी भर रहा है, ये खाली कर रहा है। जब तक कब? जब पानी भराया, जब तक नहीं। तो वो 48 मिनट और ने लगा। ओके हाँ जी। तो ये टैंक की अगर हम क्षमता की बात करें, ये इतना खाली करता है, इतना खाली करता है। तो ये इतना खाली करता है कितने देर में? तो जितना देर में ये पानी भराया है उतना देर में। देखो ये जब तक ये दोनों भरते रहा उसको कितना? 12 घंटा में। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई? 1 यूनिट। इसकी क्षमता कितनी आ गई? 1 यूनिट। 12 यूनिट को भरने में 12 घंटा लगाया है, खाली करने में 12 घंटा लगाया है, एक मान लेते हैं सी। अभी इसको 12 घंटा लग गया है, तो 1 यूनिट आ गया। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि रिसाव इसे खाली करने में कितना समय लगेगा? इस दौरान कोई पाइप खुला हो नहीं तो। टंकी पूरा भरा हुआ है, जब टंकी पूरा भरा हुआ है तो कितना रहेगा? तो कहोगे सर 3 × 7 × 8 बटे में इसकी 1 घंटा में 1 यूनिट हो जाएगा। तो बताओ 7×21 8 8 दूनी 16 168, और 168 ऑप्शन नंबर कितने में है? क्वेश्चन आपका बन गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 बेहद आसान सा क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, तो आप हमें बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो भाई इसी तरह का बता देना, हम 18 नंबर आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 18 नंबर आप खुद बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक बड़े टैंक को ए और बी 60 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है। यदि ए को आधे समय के लिए खोला जाता है और बी को पूरे समय के लिए खोला जाता है, तो बताइए खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना, यहां से सुनना मेरी भाई। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको समझो ए और इसको समझो बी। एक ए और बी है, इसको भरता है 60 मिनट में, ए भरता है 60 मिनट में, बी भरता है 30 मिनट में। अगर हम टैंक की कैपेसिटी निकालें तो कितनी आएगी? 60। इसकी क्षमता आएगी 1 और इसकी क्षमता आएगी कितनी? कहोगे सर इसकी क्षमता आ जाएगी इसकी कितनी क्षमता आएगी? कहोगे सर इसकी क्षमता आएगी 2। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से कहता है यदि पाइप ए और पाइप बी को पूरे समय के लिए, पाइप ए को आधे समय के लिए खोला जाता है, तो बताइए खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल सा बात है। देखो भाई इसको हम आधे समय के लिए खोलते हैं, A+B है ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ए और बी है, ए की क्षमता आ गई है हमारे पास, ए की क्षमता आ गई है हमारे पास ए, और ए की क्षमता, बी की क्षमता आ गई है 2। लेकिन यहां पर बोला क्या है कि यदि आपको पूरे खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन अगर हम मान लेते हैं, ध्यान से सुनना,
अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन इसको ऑप्शन से बनाने की कोशिश करते हैं, किससे बनाने की कोशिश करते हैं? ऑप्शन से। हम इसको ऑप्शन से इसीलिए बना रहे हैं थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मान लेते हैं कि टोटल पानी भरने में, उसको टैंक को भरने में 20 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 20 मिनट। अरे कितना मिनट लगा? 20 मिनट। अगर हम मान लेते हैं कि 20 मिनट लगता है तो बी कितना देर चलेगा? पूरे समय तक। कहोगे हाँ जी। और ये चलता है 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है, तो 20 मिनट में कितना भरेगा? कहोगे सर 20 दूनी 40। कितना लगेगा? 40। लेकिन अब बताओ टैंक को भरना कितना है? 60। बल्कि ये 20 मिनट में भरा कितना? कहोगे सर 40 भर दिया। लेकिन ये इसके आधे समय तक चलेगा, यानी ये 20 मिनट तक टोटल समय है, तो उसको 10 तक चलाना है। तो अगर हम इसको 10 चलाएंगे तो 10 मिनट में कितना भरेगा? कहोगे सर 10। तो ये 10 भराया, ये 40 भराया, तो भराया कितना? 50। लेकिन भरना कितना है? 60। मतलब पहला ऑप्शन क्या कर गया? फ्लॉप, नहीं हो पाया। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर कितने के ऊपर? सी के ऊपर, जो थोड़ा सा कट रहा है उसी को चेक करते हैं। देखो मान लेते हैं कि ये 24 मिनट में भरता है, तो बताओ मेरे भाई अगर ये 24 मिनट तक भरेगा तो बी रहता है शुरू से अंत तक, यानी शुरू से अंत तक चलाया जाता है। तो 24 दिन तक चलेगा, तो 24 दिन में ये कितना यूनिट भरेगा? कहोगे सर एक दिन 24 दिन एक सॉरी 24 मिनट है, 24 दिन तक नहीं, 24 मिनट तक चलेगा। 1 मिनट में ये 2 यूनिट भरता है, तो दो यहाँ 24 मिनट में कितना भरेगा? कहोगे सर ये 48 यूनिट भरेगा। लेकिन हमें भरना कितना है? 60। तो बताओ इसको ए को चलाना है आधे समय के लिए, जितना वो चला है उसका आधा, तो पूरा समय है 24। इसको पूरा नहीं चलाना बल्कि आधा ही चलाना है, तो ये 12 मिनट है, तो एक मिनट में 12 यूनिट भरता है, तो 12 मिनट में 12, अब 12 भरेगा ये, 48 ये भरेगा, देखो 60 हो गया। कहोगे हाँ जी हो गया, ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन सही। चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। ऑप्शन नंबर 20, अब चलिए अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा क्या गया है कि दो इनलेट पाइप ए और बी है, 30 मिनट में भर सकता है, एक 36 मिनट में भर सकता है। प्रारंभ में ए को 10 मिनट के लिए खोला जाता है और 10 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। बताइए बी उस शेष भाग को कितने समय में भरेगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम यहां से आसान सा क्वेश्चन है। एक आपका ए है, एक आपका बी है, तो इसको यह 30 मिनट में भरता है और एक इसको करता है 36 मिनट में भरता है। तो बताओ सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी निकालो। तो टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्षमता निकालने के लिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम आएगा कितना? ये, तो इसकी क्षमता 6, इसकी क्षमता 5। कोई दिक्कत? होगे नहीं। ये 36 मिनट, ये 30 मिनट और ये 36 मिनट, टोटल से आ गया इतना। अगर ऐसे समझो ये क्या कहा जाता है। अब यहां पर होता क्या है, ध्यान से सुनो। अब होता क्या है, ए को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, तो अब 10 मिनट के लिए खोला जाता है, तो 10 मिनट में सबसे पहले बताओ ए जो है, ए की क्षमता 6 है 1 मिनट में भरने की, तो 10 मिनट में कितना भर देगा? कहोगे सर 60 भर देगा। तो 60 ये जब भर देगा, तो अब ये 60 भर देगा तो कितना हुआ? कहोगे सर 60 भरा ही गया, उसकी टोटल क्षमता 180 है, तो बचा हमारे पास कितना? कहोगे सर हमारा बचा 120। 120। अब इसकी क्षमता आ गई 120, अब भरना कितना है? 120। अब इस 120 को भरने में कितना समय लगेगा बी को? तो बी की क्षमता कितना है? 5 और 24 बचे कितना हो जाएगा? 20 से। तो इसको समय जो लगने वाला है, शेष जो बचा है इसको भरने में बी को लगेगा 24 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता क्या है ये देखो।
चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है पाइप ए और बी है, इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है पाइप ए और बी 52 मिनट और 65 मिनट में भर सकता है। ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो कितने समय के बाद ए को बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टैंक 60 मिनट में भरा जाए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए तुम्हारा है और ये तुम्हारा बी है, तो ए है और बी है, ये क्या करता है 52 मिनट में, और ये कितना करता है 63 मिनट में, 65 मिनट में, सॉरी 65 भर सकता है। तो सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी निकालो। तो टैंक की कैपेसिटी कैसे निकलेगी, तो 13 चौके 52 और 13 पचे 65 आ गया। ओके हाँ जी, तो आ गई टैंक की कैपेसिटी। तो सबसे पहले बताओ टैंक की क्षमता आ गई इतना, तो एफिशिएंसी बताओ टंकी की नल की, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी कितना, 13 चौके 52, ये 5, इसको करेंगे 13 पचे 65, इसकी आ गई 4। ठीक है, हो गया हाँ जी। अब यहां से बोला क्या गया है कि कितने समय के बाद ए को बंद कर देना चाहिए जिससे हमारा 60 मिनट में भर जाए। इसका मतलब ए हमारा बंद हो जाएगा तो बी हमारा क्या रहेगा, चालू। तो बी चालू रहेगा शुरू से अंत तक, तो कितने मिनट तक, 60 मिनट तक। ए करता है 4 मिनट में भरता है, एक मिनट में 4 यूनिट भरता है, तो 60 मिनट तक वो चालू रहेगा, तो कितना भरेगा, कहोगे सर ये 240 भर देगा। मतलब वो पूरे समय में 240 यूनिट भरेगा। तो बताओ टोटल है कितना, कहोगे सर ये 20 3 दूनी 6 दूनी 260, यानी 260 में 240 तो बी ही भरता है, तो ए बचा कितना 40, अरे कितना भरेगा 40, हाँ है ना, कहोगे हाँ जी। तो ए भरता है 40, तो 40 भरने में उसको कितना समय लगेगा, कहोगे सर 8, यानी 8 मिनट तक वह चला होगा शुरुआत से, उसके बाद उसे बंद कर दिया होगा। कौन, यहां पर ऑप्शन में तो दिया ही गया नहीं, ओ सॉरी सॉरी 60 है ना, 60 है तो 20 ही बचेगा ना, सॉरी 20, तो 4 पचे 20, यानी 4 मिनट तक दोनों साथ चला होगा, उसके बाद क्या है बंद कर दिया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अरे 260 है, 260 में ये 40 भरा तो बचा 20 है ना, हो गया हाँ। अब आते हैं 22 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही सिंपल सा, दो पाइप ए और बी है जिसको 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक ही समय में खोला जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टैंक आधे घंटे में भर जाता है तो बताइए बी को कितने समय के बाद बंद कर दिया गया होगा। तो बहुत ही सिंपल सा बात है, एक आपका ए है और एक आपका बी है। तो इसमें क्या किया गया है, ए तुम्हारा 36 मिनट और बी तुम्हारा 48 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। तो सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी निकालो। तो 12 तिया 36 और 12 चौक 48 हो जाएगा, हो गया हाँ जी। तो 12 तिया 36, ये इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई, इसकी एक की एफिशिएंसी आ गई 4 और एक इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन होता क्या है, बी को बंद कर दिया जाता है, तो बी को बंद कर दिया जाता है, दोनों को एक साथ खोले, लेकिन जब बी बंद हो जाएगा कुछ समय के बाद, तो शुरू से अंत तक कौन रहेगा, ए, ओके हाँ जी। तो टोटल आधे घंटे तक चलता है, यानी 30 मिनट तक चलता है। तो पूरा समय में ए इसकी क्षमता 4 है, तो 30 मिनट में कितना भरेगा, कहोगे सर 120। क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता 4 है, वो 30 मिनट में 120 तो अकेला ए ही भरा होगा। इसका मतलब वो बंद करने से पहले बी कौन भरा होगा, बंद करने से पहले कितना कुछ पानी भरा होगा, कौन, बी। यानी बी 1 मिनट की क्षमता 3 है, हो गया हाँ जी। तो बचा इसको भरने में कितना, कहोगे सर टोटल है तुम्हारा ये 144। तो 144 में ये तुम्हारा कौन है, 144 में 120 तो तुम्हारा बी ही भरा है, ए ही भरा है ना, कहोगे हाँ जी। और बचा कितना, कहोगे सर यहां पर बचा 24, तो 24 यहां पर कौन भरेगा, बी। तो इसकी क्षमता है 3, एक मिनट में, तो इसको लगेगा टोटल 8 मिनट। कितना लगेगा, 8 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। दिक्कत होंगे नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है? 23 नंबर क्वेश्चन में यही कहता है कि दो पाइप ए और बी अकेले अकेले 12 घंटा, 10 घंटा और 12 घंटा में भर सकता है, लेकिन दोनों पाइप सुबह 9 बजे खुलता है। अच्छा, टाइम वाला क्वेश्चन आ गया। 9 बजे खुलता है तो पाइप बी किस समय बंद करना चाहिए जिससे 3 बजे हमारा पाइप हमारा भर जाए? देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले एक 10 घंटे में, एक तुम्हारा 12 घंटे में भरता है, तो स्वाभाविक बात है इसको पी लिखो, इसको क्यू लिखो। ये तुम्हारा 10 हो जाएगा तो ये तुम्हारा 12 हो जाएगा। तो सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी निकालो। टैंक की सर्विस कैपेसिटी 5 आ गई, 60 आ गई, और इसकी एफिशिएंसी 5 है तो इसकी 6 है तो इसकी एफिशिएंसी 5 है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, सुबह का 9 बजे दोनों को पाइप को चालू किया गया, ए और बी को। भराया कितना बजे? कहोगे सर भर गया है 3 बजे। ये तुम्हारा एएम है, ये तुम्हारा पीएम है, तो टाइम कितना लगा? कहोगे सर 9 10 11 12, 11 12 यानी 2 इधर, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 11 12, 3 घंटा। कहोगे हाँ जी, और 3 घंटा इधर, 12 बजे तक 3 घंटा इधर, 3 घंटा इधर, यानी टोटल टाइम कितना है? 6 आवर। टोटल टाइम कितना है? 6 आवर। देखो, अब इसको हटाओ, इसको हटाओ, यानी टैंक को भरने में टोटल समय लगा है 6 घंटा, लेकिन बोला गया है कि पी को किस समय बंद करना चाहिए। अच्छा, दोनों को जब एक साथ खोला गया लेकिन पी तुम्हारा बंद हो गया, तो क्यू तो तुम्हारा दोनों पूरा समय तक रहा। हो गए हाँ जी, पूरा समय तक रहा है। टोटल चलता है 6 घंटा। कितना चलता है? 6 घंटा। तो 6 घंटा में इसके द्वारा चला गया कितना होगा? पानी भराएगा कितना? कहोगे सर 1 घंटा में 5 यूनिट भरता है, तो 6 घंटा में क्यू के द्वारा 6 घंटा में 6 पचे 30 यूनिट भर देगा। कौन? तो बचा कितना? कहोगे सर टोटल 30 60 है, तो 60 में 30 भरा हुआ, तो 30 कौन भराएगा? कहोगे सर पी। तो पी को भरने में कितना समय लगेगा? इसकी एफिशिएंसी है 6, यानी 5 घंटा। कितना लगा होगा? कहोगे सर 5, यानी ये 5 घंटा तक चला होगा। तो यानी ये टोटल 9 बजे चालू हुआ है, तो 9 बजे चालू हुआ है, तो इसमें अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 3 जोड़ देंगे तो 12, और 2 जोड़ देंगे तो 2, यानी 2 PM में वो क्या किया होगा? बंद किया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है, क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक देखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।